हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल लैब। इस लेक्चर के अंदर हम लोग कूलिंग का एक और मेथड है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और वो है रुदोष्म विचुंबकन, एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है वो कैसे होता है, इसका जो मेथड होता है वो क्या होता है, और इसका जो मैथमेटिकल एनालिसिस है, फॉर्मुलेशन जो होगा, इसका क्या सूत्र होगा, उसको डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो जो अपना हेडिंग है या जो टॉपिक है वो क्या है, एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन। एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन इसको हिंदी में बोलते हैं रुदोष्म विचुंबकन। रुदोष्म विचुंबकन, ठीक है। क्या मायने, इन सब के मतलब क्या होता है इसको बताते हैं। इसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है पहले मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा और उससे सारी चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है, फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ों को लिखेंगे। पहले समझ लो सब कुछ। तो देखो, रुदोष्म विचुंबकन, विचुंबक ये विरुदोष्म है, एडियाबेटिक है। इसका मतलब तो ये है कि बाहर से कोई एनवायरनमेंट से, कोई दूसरे जगह से कोई अपने हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, जो भी होगा अंदर ही अंदर प्रोसेस होगा। ठीक है, एक है विचुंबकन। विचुंबकन, चुंबकन का मतलब होता है मैग्नेटाइजेशन का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना। डीमैग्नेटाइजेशन, ये विचुंबकन का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड हटाना एक तरीके से। तो जब मैग्नेटिक फील्ड हटाते हैं तो कूलिंग कैसे होता है, तो कैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, शीतलन कैसे होता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन के बारे में बात करते हैं। इसका पहले सेटअप देख लो, ये हेडिंग लिख लेना है ना। अब देखिए इसका सेटअप देखिए, इसमें क्या करते हैं, कुछ पैरामैग्नेटिक टाइप के मटेरियल होते हैं। पैरामैग्नेटिक टाइप को बोलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या होता है, जैसे अनुचुंबकीय पदार्थ ऐसा मटेरियल है, अनुचुंबकीय पदार्थ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। इनमें क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या जो भी अंदर हम लोग मॉलिक्यूल्स की बात करें, अणुओं की, तो उनका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन, ऐसे ऐसे अलग अलग रैंडम डायरेक्शन में क्या होता है, इनका जो स्पिन होता है वो इसे रैंडम डायरेक्शन में होता है। ऐसे जो इनका आघूर्ण होता है ना, चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक टॉर्क या मैग्नेटिक मोमेंट, ये क्या होता है, रैंडम होता है। ऐसे कोई कुछ इधर होते, कुछ इधर होते, कुछ इधर होते, ऐसे ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में सेट होते हैं। इनका चुंबकीय आघूर्ण ऐसे होता है। और ये जो इससे जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण निकलता है, नेट जो रिजल्टेंट चुंबकीय आघूर्ण आता है, इससे वो जीरो आता है। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू बी से लिख देता हूँ, ये आता है जीरो। आगे बात समझ में। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जब चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, तो क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेट हो जाते हैं। जैसे चुंबकीय क्षेत्र मान लो इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट की वजह से उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेट हो जाते हैं। ये जो सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनका जो चुंबकीय आघूर्ण, जो मैग्नेटिक मोमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाता है। जैसे फिर से मैग्नेटिक फील्ड हटाएंगे, फिर से ये रैंडम हो जाते हैं। आई बात समझ में। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाता है, जैसे हटाते हैं तो ये फिर से वापस से रैंडम हो जाता है। आई बात समझ में। तो इनमें क्या होता है, सिस्टम क्या होता है कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड लगाया, मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेट हो गया है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड वापस हटाऊंगा, तो वापस हटाऊंगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन से वापस घूमेंगे, रोटेशन होगा, और जब रोटेशन होगा तो घूर्णन में कार्य करना पड़ेगा, रोटेशन में वर्क डन होगा। इस वर्क डन के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी, इस मटेरियल के अंदर से मिलेगी हीट, और वो मटेरियल के अंदर से जो हीट मिलेगी वो वर्क डन में चली जाएगी। अब वो हीट इधर से निकल के वर्क डन में चली गई तो हीट कम हो गई, मतलब इसकी इंटरनल एनर्जी कम हो गई, मतलब इसका टेम्परेचर कम हो गया, और इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, इसका मतलब कूल डाउन हो गया, कूलिंग हो गया ना, शीतलन हो गया। यही तो करना था। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड हटाने पर, मतलब विचुंबकन करने पर, डीमैग्नेटाइजेशन करने पर ये इफेक्ट होता है। तो इसको बोलते हैं डीमैग्नेटाइजेशन मेथड। आगे बात समझ, ये इस तरीके से। चलो इसको आगे करते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होता है, सेटअप क्या होता है, समझना इस चीज को। ये समझ आया ना कि जैसे जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ लेते हैं इसमें। अनुचुंबकीय पदार्थ जैसे जनरली अगर बात करें तो गैडोलिनियम सल्फेट होता है। गैडोलिनियम सल्फेट को हम लोग यूज करेंगे
तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सेट हो जाता है, लेकिन जैसे मैग्नेटिक फील्ड हटाएंगे तो उसको वापस से नॉर्मल ओरिजिनल डायरेक्शन में आएंगे तो उनको रोटेशन करना पड़ेगा। इस रोटेशन के लिए कार्य की जरूरत पड़ती है, और जो कार्य में जो एनर्जी जाएगी वो इंटरनल एनर्जी से जाएगी, उसकी वजह से टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, और इससे क्या होता है, शीतलन होता है। ठीक है, तो पहले इसके बारे में कुछ 1-2-4 लाइन लिख लो। ये जो इफेक्ट है रुदोष में विचुंबकन क्या होता है लिखो। ये जो है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, इनको पैरामैग्नेटिक सॉल्ट भी बोलते हैं, अनुचुंबकीय लवण। ठीक है, तो लिखिए इसका पहले इसके बारे में कुछ डेफिनेशन टाइप में लिखिए। जब अनुचुंबकीय लवण से, जब किसी अनुचुंबकीय लवण से चुंबकीय क्षेत्र हटाया जाता है, जब किसी अनुचुंबकीय लवण से चुंबकीय क्षेत्र हटाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र हटाया जाता है तो अनुचुंबकीय लवण के अणु पुनः अपनी सामान्य स्थिति में आने के लिए कार्य करते हैं, घूर्णन करते हैं, सामान्य स्थिति में आने के लिए घूर्णन करते हैं। इस घूर्णन के लिए आवश्यक ऊर्जा अनुचुंबकीय पदार्थ से प्राप्त होती है, अनुचुंबकीय पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा से प्राप्त होती है। ऐसे लिखो, अनुचुंबकीय पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा से प्राप्त होती है, जिससे अनुचुंबकीय पदार्थ के ताप में कमी होती है, जिससे अनुचुंबकीय पदार्थ के ताप में कमी होती है। इस प्रकार रुदोष्म विचुंबकन विधि द्वारा शीतलन किया जाता है। इस प्रकार रुदोष्म विचुंबकन विधि द्वारा शीतलन किया जाता है। ठीक है, इंग्लिश में लिखो इसको। when a paramagnetic salt is demagnetized, when a paramagnetic salt demagnetized, the molecules of the paramagnetic material demagnetized, then the molecules of the paramagnetic material come to its original situation. For that molecules have to rotate. Molecules have to rotate. This rotation needs the energy. This energy is taken from the salt itself. In this way, the temperature of the salt decreases. In this way, the temperature of the salt decreases
In this way, the temperature of the salt decreases by the method of demagnetization. By the method of demagnetization. By the method of demagnetization. ठीक है, क्लियर? चलो भैया, ये खत्म हो गया है, ठीक है। अब सुनो, ये तो इसका डेफिनेशन हो गया, ठीक है। अब इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखो, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक्सपेरिमेंटल सेटअप प्रायोगिक सेटअप को हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रायोगिक क्या बोलेंगे इसको? प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल सेटअप को क्या बोल सकते हैं? क्या बोले? प्रायोगिक उपकरण लिख लो आप इसको। देखो कैसे होता है ये, इसके बारे में समझते हैं। जनरली ये गैडोलिनियम सल्फेट काम में लेते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल के फॉर्म में, और इसको एक फ्लास्क में रख देते हैं। जैसे फ्लास्क मतलब एक पात्र में रख देते हैं, वो पात्र कुछ इस तरीके का बना लो, जैसे एक ये पात्र है, बड़ा खतरनाक पात्र है ये लो, ये एक फ्लास्क है। ये इस फ्लास्क को बोलते हैं दीवार फ्लास्क, दीवार फ्लास्क। दीवार फ्लास्क, इसमें रख देते हैं हम लोग गैडोलिनियम सल्फेट। ये लो गैडोलिनियम सल्फेट रख दिया हमने, ठीक है, इस फ्लास्क के अंदर रख दिया। इस फ्लास्क से यहाँ पर एक ट्यूब और कनेक्टेड होती है, इसको निर्वात नलिका भी बोलते हैं। इससे हम लोग क्या कर देते हैं, बाद में बताऊंगा क्या करते हैं, पहले देख लो कि ये यहाँ से एक ट्यूब कनेक्टेड होती है। इसको थोड़ा सा बड़ा बना देंगे, यहाँ तक बनाते हैं, दोनों तरफ थोड़ा सिमेट्रिक दिखेगा। ये हटा देना ये लाइन, ठीक है। ये जो सिस्टम होता है, इसको हम लोग रख देते हैं एक हाइड्रोजन गैस में रख देते हैं। जैसे यहाँ पे एक दूसरे पात्र में रख देते हैं, दूसरे फ्लास्क में रख देते हैं जिसमें हाइड्रोजन गैस भरा हुआ रहता है। तो हम लोग इसको हाइड्रोजन गैस में रख देते हैं। ये हाइड्रोजन गैस है, इसमें हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, H2। ये हो गया। इसको ये एक दूसरा क्या है अपना, एक फ्लास्क है, इसको हमने हाइड्रोजन गैस में रख दिया। ये डीआर फ्लास्क है, ये दूसरे फ्लास्क में रख दिया। इसको भी हाइड्रोजन गैस वाले फ्लास्क को भी हम लोग एक दूसरे फ्लास्क में रखते हैं जिसमें हीलियम भरा हुआ रहता है। इसको भी हम लोग एक दूसरे फ्लास्क में रखते हैं जिसमें हीलियम भरा हुआ रहता है। इसको भी हमने, इसमें हीलियम है, ठीक है। सही तो किया है ना मैंने? एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। नहीं, हमने उल्टा कर दिया। इसमें हीलियम रहता है, सॉरी, इसमें हीलियम रहता है, हीलियम गैस होता है। हीलियम लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में हीलियम गैस को लिक्विड फॉर्म में रखते हैं हम लोग। द्रव हीलियम गैस होता है इसमें, लिक्विड हीलियम गैस। और इसमें रहता है हाइड्रोजन गैस, इसमें हाइड्रोजन गैस रहता है, वो भी लिक्विड फॉर्म में। द्रव हाइड्रोजन गैस, लिक्विड हीलियम गैस, हाइड्रोजन गैस होता है, इसमें हीलियम गैस होता है।
ये फ्लास्क हो गया। एक तीसरा जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, डीवार फ्लास्क, ये डीवार फ्लास्क है, ठीक है। यहाँ पे हीलियम गैस हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, इसमें हीलियम गैस भरा हुआ, इसमें हीलियम है, ठीक है। इसको हम लोग निर्वात नलिका भी बोलते हैं, निर्वात नलिका, वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। अब देखो क्या है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है सेटअप। इसके दोनों तरफ हम लोग लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड, इसके दोनों तरफ। तो जैसे मान लो इधर मैंने लगा दिया ऐसे, ये नॉर्थ, और इधर लगा दूं मान लो मैं साउथ पोल, इधर लगा दूं मैं साउथ पोल ऐसे। तो ये हो गया नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया मैंने येलो। अब बनाइए कंप्लीट सेटअप, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो सेटअप बनाया ना, इसके बारे में मैं पॉइंट बना के लिख देता हूँ। क्या क्या, देखो मैं चीज़ें लिखता हूँ, मैं पहले बता देता हूँ, फिर उन पॉइंट्स को बनाना है। तो आप भी लैंग्वेज बना सकते हो अगर आपको ये सेटअप ध्यान है तो। देखो क्या है, समझना। यहाँ पे तो ले लिया हमने, ये लवण है, ये लवण है, अनुचुंबकीय लवण है, ये सॉल्ट है, ये लवण है, ये ठीक है, गैडोलिनियम सल्फेट। ये डीवार फ्लास्क है, ये डीवार फ्लास्क है, ठीक है। ये निर्वात नलिका इधर, इसमें इस क्या लिखना है, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा ट्यूब लेंगे, इसके अंदर हम लोग सॉल्ट रखेंगे। उस ट्यूब को हम लोग, ये मतलब ये ट्यूब ही है एक तरीके से, है ना, इसको हम लोग डीवार, इसको ए ट्यूब भी बोलते हैं, इसको ए। तो ए ट्यूब लेंगे, इसमें सॉल्ट रखेंगे और इस ट्यूब को हम लोग डीवार फ्लास्क में रख देंगे। डीवार फ्लास्क को हम लोग लिक्विड हीलियम गैस के फ्लास्क में रखेंगे और इस फ्लास्क को हम लोग हाइड्रोजन गैस के फ्लास्क में रखेंगे और इसके चारों तरफ हम लोग चुंबकीय क्षेत्र लगा देंगे, इसके दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देंगे। यह है, ये पॉइंट लिखने जो मैंने बोले ना, पहले इसके बारे में, फिर इसके, फिर इसका, फिर इसका, और फिर ये मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये तो डायग्राम छापना और फिर लिखने पॉइंट, या फिर पहले एक तरफ पॉइंट लिखते जाओ और एक तरफ डायग्राम छाप लो। वैसे डायग्राम बहुत बड़ा बनेगा तो अपने हिसाब से देख लेना, आगे पीछे ऊपर नीचे किधर लिखना है, ठीक है। पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट, इसको देख देख के लिखना है। इस प्रयोग में एक अनुचुंबकीय लवण, इस प्रयोग में एक अनुचुंबकीय लवण, सामान्यतः गैडोलिनियम सल्फेट, इस प्रयोग में एक अनुचुंबकीय लवण, सामान्यतः गैडोलिनियम सल्फेट, एक ट्यूब ए में रखा जाता है, एक ट्यूब ए में रखा जाता है, ठीक है। इन दिस एक्सपेरिमेंट ए पैरामैग्नेटिक सॉल्ट, ब्रैकेट में लिखो जनरली गैडोलिनियम सल्फेट, ब्रैकेट में लिखो जनरली गैडोलिनियम सल्फेट। तो पैरामैग्नेटिक सॉल्ट जनरली गैडोलिनियम सल्फेट, ब्रैकेट क्लोज कर दो, इज पुट इन ट्यूब ए, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हम लोग डीवार फ्लास्क में रखते हैं। सेकेंड लिखो, ट्यूब ए इज पुट इन डीवार फ्लास्क, ट्यूब ए इज पुट इन डीवार फ्लास्क, ट्यूब ए को डीवार फ्लास्क में रखा जाता है,
ट्यूब ए को दीवार फ्लास्क में रखा जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो। दीवार फ्लास्क को द्रव हीलियम के पात्र में रखा जाता है। दीवार फ्लास्क को द्रव हीलियम के फ्लास्क में रखा जाता है या पात्र में रखा जाता है। दीवार फ्लास्क को द्रव हीलियम के पात्र में रखा जाता है। दीवार फ्लास्क इज पुट इन लिक्विड हीलियम इन ए कंटेनर ऑफ सॉरी दोबारा लिखो इसको। दीवार फ्लास्क इज पुट इन ए कंटेनर ऑफ लिक्विड हीलियम गैस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। दिस कंटेनर इज पुट इन another container. This container is put in another container of liquid hydrogen gas. द्रव हीलियम गैस के पात्र को द्रव हाइड्रोजन गैस के पात्र में रखा जाता है। द्रव हीलियम गैस के पात्र को द्रव हाइड्रोजन गैस के पात्र में रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इन सभी पात्रों के दोनों तरफ, या इसको काट दो, दोबारा लिखो। इस संपूर्ण निकाय को चुंबकीय क्षेत्र के मध्य रखा जाता है। दिस होल सिस्टम इज पुट बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये इसका सेटअप हो गया कि सेटअप किस तरीके से होता है। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, कैसे डीमैग्नेटाइजेशन करते हैं, कैसे मैग्नेटाइजेशन करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो अभी ये प्रयोग होता कैसे, इसकी विधि देखते हैं, मेथड। तो देखो इसका मेथड देखो। विधि देखिए इसकी। पॉइंट वाइज लिखेंगे। जब भी थ्योरी आए ना तो ऐसे पॉइंट वाइज लिखा करो, ताकि पढ़ने वाले के लिए भी आसान रहे और आपको भी एक एक पॉइंट क्लियर रहे। ठीक है, कि हाँ ये बच गया और ये चीजें लिखनी है। तो देखो पहला पॉइंट लिखो। क्या लिखोगे? हम लोग क्या करते हैं, इसमें गैडोलिनियम सल्फेट रख के यहां से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। तो पहला पॉइंट लिखो। ट्यूब ए में गैडोलिनियम सल्फेट रखकर चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं। ट्यूब ए में गैडोलिनियम सल्फेट रखकर चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं। ट्यूब ए में गैडोलिनियम सल्फेट रखकर चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं। गैडोलिनियम सल्फेट इज पुट इन ट्यूब ए। गैडोलिनियम सल्फेट इज पुट इन ट्यूब ए एंड देन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। अब जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्योंकि गैडोलिनियम सल्फेट के पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, अनुचुंबकीय पदार्थ है, तो ये जब लगाएंगे नहीं तो ये कैसा रहेगा, इस तरीके से सेटअप रहता है। इसके जो चुंबकीय आघूर्ण है ऐसे रैंडम डायरेक्शन में रहता है, ऐसे ऐसे कहीं पे भी, जिसका जो रिजल्टेंट वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण जो होता है 0 होता है, लेकिन जैसे मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेट हो जाते हैं सारे मॉलिक्यूल। इसके अणु जो है वो एक निश्चित दिशा में अलाइन हो जाते हैं। जब बी मैग्नेटिक फील्ड है 0, जब मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0 तो म्यू बी भी नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ये म्यू बी है चुंबकीय आघूर्ण।
चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं इसको, और ये चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहां पर एक लाइन लिखो पहले और फिर ये छापना। जब 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 अनुचुंबकीय पदार्थ पर, जब अनुचुंबकीय पदार्थ पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाते हैं तो इसके अणु यादृच्छिक दिशाओं में, तो इसके अणु यादृच्छिक दिशाओं में व्यवस्थित रहते हैं, यादृच्छिक दिशाओं में व्यवस्थित रहते हैं, जिसके कारण इसका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, जिसके कारण इसका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, जिसके कारण इसका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। परंतु जब चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, तो सभी अणु चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। परंतु जब चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो सभी अणु चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं, सभी अणु चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं, जिसके कारण परिणामी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, परिणामी चुंबकीय आघूर्ण, जिसके कारण परिणामी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिसके कारण परिणामी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। ये डायग्राम छाप लेना, इंग्लिश में लिखो अभी। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द पैरामैग्नेटिक मटेरियल, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द पैरामैग्नेटिक मटेरियल aligned in the random directions, aligned in the random directions, but when magnetic field is applied, but when external magnetic field is applied, but when external magnetic field is applied, but when external magnetic field is applied, all the molecules aligned in the direction of magnetic field, all the molecules align in the direction of magnetic field, align in the direction of magnetic field. In this situation the net magnetic moment is non-zero, the net magnetic moment is non-zero, net magnetic moment is non-zero। देखो ये सिचुएशन बनती है। अब यहां पर ये जो मॉलिक्यूल है सपोज इस तरीके से सेट हो गए, ऐसे सेट हो गए। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इस ट्यूब को वैक्यूम कर लेते हैं। ये जो दीवार फ्लास्क है इसको निर्वात नलिका से यहाँ पे जो भी कोई गैस या एयर होती है उसको बाहर निकाल देते हैं, और बाहर निकाल के इसको क्या कर देते हैं, वैक्यूम कर लेते हैं। तो ये रुदोष्म हो जाता है, मतलब यहाँ पर कोई गैस नहीं रहेगा तो यहाँ से कोई एनर्जी ट्रांसफर भी नहीं रहेगा। तो यहां से हम लोग इसको क्या कर देते हैं, निर्वात कर लेते हैं। तो थर्ड नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अब दीवार फ्लास्क को निर्वात बनाते हैं, मतलब गैस बाहर निकाल देते हैं। नाउ दीवार फ्लास्क is set up as vacuum to make the system adiabatic, जिससे निकाय रुदोष्म हो जाए, अब ये रुदोष्म हो गया, अब एडियाबेटिक हो गया। अब यहां से कोई हीट का ट्रांजैक्शन नहीं होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड हटा देंगे, ये घूमेंगे, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी जो इसके खुद के अंदर से मिलेगी। बाहर से भी ले सकता है, लेकिन निर्वात बना दिया ना हमने, यहाँ पे एडियाबेटिक बना दिया तो एनर्जी तो आएगी नहीं कहीं से बाहर से, तो अंदर से ही लेनी पड़ेगी। ये 2 पॉइंट नेक्स्ट लेक्चर में लिखेंगे हम लोग, ठीक है, ओके।